नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीलीभीत साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को 9 मोबाइल 3,50,000 रुपए नकद, 10 फर्जी आधार कार्ड व 2 चेकबुक सहित गिरफ्तार किया गया। साइबर घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 21 दिसंबर 2024 को जगमोहन सैनी पुत्र हरिकिशन सैनी निवासी जेल लाइन पीलीभीत की सूचना के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें जगमोहन सैनी द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कहा गया है कि आपके आधार से सिम जारी हुआ है, जिससे गैरकानूनी गतिविधियां हुई हैं। उनके द्वारा सीबीसीआईडी व सुप्रीम कोर्ट एवं क्राइम ब्रांच मुंबई का अधिकारी बताते हुए विभिन्न मोबाइल नंबर से डरा धमकाकर ठगी की गई। उनके द्वारा वीडियो व ऑडियो कॉल करते हुए मुझे 9 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 तक डिजिटल अरेस्ट में रखा एवं मुझसे 57,89,776 रुपए की साइबर ठगी की। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन किया। इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा 5 सितंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पूरनपुर रोड पर पेट्रोल पंप के आगे लगभग 100 मीटर पर 5 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें मनीष शर्मा 27 वर्ष निवासी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, विकास शर्मा 29 वर्ष निवासी तिमारपुर नई दिल्ली, राजेंद्र शर्मा उर्फ राजन 41 वर्ष निवासी नोएडा, संजय बोबी देशपाल 44 वर्ष निवासी नोएडा, प्रशांत चौहान 24 वर्ष निवासी फर्रुखाबाद हाल निवासी द्वारिका दिल्ली। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। वह भोले भाले एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से उनके चालू खाते की पासबुक, एटीएम कार्ड व चेकबुक अपने कब्जे में लेकर बदले उन्हें मात्र 3 से 4% कमीशन देते हैं। उन खातों का साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड का प्रयोग कर फर्जी फर्म बनाकर विभिन्न बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाते हैं तथा नए मोबाइल नंबर प्राप्त करते हैं। गिरोह समय समय पर अलग अलग राज्यों व विभिन्न जिलों में जाकर नए नए खाते खुलवाते हैं, जिससे पकड़े जाने से बचा जा सके। ऑनलाइन साइबर ठगी की गई धनराशि डलवाकर तुरंत मूल खातों में ट्रांसफर कर नकद निकासी कर ली जाती है, जिससे पीड़ित अथवा बैंक द्वारा धनराशि ट्रेस न की जा सकी। अपराध के बाद प्रयोग किए गए नंबर को तुरंत बंद कर देते हैं। उन्होंने बताया कि सभी कार्य वह आपस मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत करते हैं। अपराध से प्राप्त धनराशि का कुछ प्रतिशत अपने पास कमीशन के तौर पर रखते हुए शेष धनराशि को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कंबोडिया, लाओस में बैठे सरगना को स्थानांतरित कर देते हैं। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया। काम करने का क्या तरीका था, कितने लोग पकड़े गए? देखिए, ये जनपद पीलीभीत में वर्ष 2024 अगस्त में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, जिसमें फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का धमकी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनको बोला गया, जिसने जो कॉलर्स थे, जो स्कैमर्स थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई हम सीबीआई से कॉल कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच मुंबई से कॉल कर रहे हैं, हम ईडी से कॉल कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड्स को अलग अलग जगहों पे गलत गतिविधियों में यूज़ किया गया है और आपके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई और आपको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के विभिन्न तरीक़ों से उसको डराया गया। उसके भय में आते हुए उस व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्तों से भी पैसा उधार लेते हुए कुल 57 लाख से अधिक रुपए इनको स्कैमर्स को दिए गए। 2024 अगस्त की घटना थी। इस पे हमारी टीम लगी हुई थी और हाँ, खुशी की बात यह है कि 1 साल बाद उस गैंग को पकड़ा गया है। उस गैंग के विभिन्न अंग हैं जो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, जिसमें जिन लोगों के पास ये पैसा गया था उस गैंग के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा पैसा लिया जाता है, पैसा लेके उसके बाद उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके विभिन्न अकाउंट्स के थ्रू विड्रॉ कर लिया जाता है, ताकि एक जगह कोई भी ट्रेल ना फंसे और पैसे को होल्ड कराने से पहले ही उस पैसे को विड्रॉ कर लिया जा सके। 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उस गैंग के और 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, उसके अलावा आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे इस गैंग में और इस क्राइम में। इसके अलावा ये गैंग अन्य क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अभी पीलीभीत पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा कॉल करके स्कैम किया गया था उनके ऊपर भी हमारी टीम सभी लगी हुई हैं और इन 5 लोगों के अलावा जो अन्य लोग इस गैंग में हैं उनको भी बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। कोई इनामिया भी था इनमें से? नहीं, ये गैंग अभी वर्कआउट हुआ है। इस गैंग के लोगों पे हम लोग काम कर रहे थे, तो आगे अगर इसमें और हमारे अभियुक्त ऐसे निकलेंगे तो उनके ऊपर इनाम करके कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जो डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हम लोगों से? देखिए, हम एक ये अपील ज़रूर करना चाहेंगे सभी लोगों से कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि
किसी भी प्रकार से कोई भी आपको फ़ोन पे अगर डिजिटल अरेस्ट का या किसी प्रकार के अरेस्ट का बहाना देके पैसे मांग रहा है तो वो संपूर्ण रूप से फ्रॉड केस है। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड, आप पैसा किसी को दे रहे हैं या आपका पैसा निकल जा रहा है या आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट से विड्रॉ हो गया, कृपया करके तुरंत आप 1930 पे कॉल कर दीजिए। बहुत सिंपल नंबर है, उस पर तत्काल कॉल कर दीजिए। एनसीआरपी का एक पोर्टल है, उस पर जाके आप गूगल पे सिर्फ एनसीआरपी पोर्टल सर्च करेंगे, एनसीआरपी पोर्टल सर्च करके अगर उस पर डाल देंगे वो पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना दे देंगे उतनी जल्दी हम उस अकाउंट में जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको बैंक से बात करके होल्ड करा सकते हैं। होल्ड कराने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कम से कम आगे कितना भी समय लगे उस गैंग को पकड़ने में, आपके पैसे को बैंक कोर्ट्स के माध्यम से रिलीज कराया जा सकता है। और एक बार पैसा विड्रॉ हो जाए तो फिर वो पैसा रिकवर तभी होता है जब उस गैंग को पकड़ा जाए और उससे रिकवरी करी जाए। तो मैं यही अपील करूंगा कि कोई भी घटना आपकी जानकारी में किसी के साथ हो उसकी सूचना तत्काल दे दें। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।